वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं जलालुद्दीन रूमी की बहुत इंपॉर्टेंट पोइम अ न्यू रूल की क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने पूरी जो इनकी पोइम है इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखी है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो स्लाइड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उनका ये स्लाइड्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगी और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। वहाँ से जाके आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करें तो सबसे पहले इस पोइम के अंदर हमें सूफीज़म देखने को मिलता है। इस पोइम के अंदर जो राइटर है वो स्पिरिचुअल लव को डिफाइन करते हैं। स्पिरिचुअल लव बिटवीन ह्यूमन सोल एंड डिवाइन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव की बात करते हैं। देन इस पोइम के अंदर मेटाफर का यूज़ किया गया है। एक लवर को, स्पिरिचुअल लवर को ड्रंकन के साथ कंपेयर किया गया है और ये कहा गया है कि जो स्पिरिचुअल लवर है दैट हु इज़ मोर वर्ड्स, ठीक है, और डेंजरस होता है और वायलेंट होता है देन आ ड्रंकन। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लवर होता है ना, यानी एक जो लवर होता है उसकी जो फाइट होती है वो अपनी इनर सेल्फ के साथ होती है रादर देन अ ड्रंकन जिसकी फाइट अदर पीपल के साथ होती है। देन इस पोइम के अंदर हमें इमेजरी भी देखने को मिलती है, लाइक राइटर माइन ऑफ गोल्ड एंड देन गोल्ड, गोल्डन क्राउन, पर्ल एंड मून, नाइटिंगेल एंड सोल पैरट जैसी इमेजरीज यूज़ करते हैं इस पोइम के अंदर। एंड देन हमें इस पोइम के अंदर सिंबोलिज्म देखने को मिलता है। दीज अंडरलाइंड वर्ड्स बेसिकली आर द सिम्बल्स। सबसे पहले माइन ऑफ गोल्ड की बात करते हैं। तो अगर हम माइन की बात करें ना, तो जो माइन ऑफ गोल्ड होते हैं उसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ गोल्ड होता है वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ होता है। लाइक हम अगर सोने को, अगर आपने सोने को की माइन देखी हो तो वहाँ पे सोने को गर्म करके पिघलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डशिप्स की बात की जा रही है जो एक लवर फेस करता है। स्पिरिचुअल जर्नी इसी तरह हासिल नहीं हो जाती। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत सारी हार्डशिप और एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो राइटर यहाँ पे उसकी बात करें। देन जो गोल्ड है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड क्या होता है, एक प्रीशियस वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो यहाँ पे गोल्ड एक डिफाइन करते हैं द प्रीशियस एंड वैल्यूएबल रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड गॉड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो गोल्डन क्राउन है वो वर्ल्डली प्लेजर और डिजायर्स को सिंबलाइज कर रहा है। जैसे कि राइटर कहते हैं कि जो लवर है ना, द लवर इज अ किंग अबव ऑल किंग्स, अनअफ्रेड ऑफ डेथ, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द गोल्डन क्राउन। मीन्स कि जो लवर है, जो स्पिरिचुअल लवर है, वो इस गोल्डन क्राउन के अंदर जो स्पिरिचुअल लव है, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, डिजायर्स है, उसके अंदर उसका अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। और देन हमारे पास जो पर्ल है, पर्ल क्या होता है, ये पर्ल भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो यहाँ पे पर्ल सिंबल है प्योरिटी का, विस्डम का एंड स्पिरिचुअल रिचनेस का। एंड देन यहाँ पे ग्लास ऑफ वाइन बेसिकली सिंबलाइज कर रही है वाइन ऑफ लव एंड द नॉलेज को। मीन्स कि स्पिरिचुअल नॉलेज की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और देन हमारे पास है सोल पैरेट जो अगेन सिंबलाइज करता है प्योरिटी को। इस नॉवल के अंदर बेसिकली राइटर ने ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव की बात की है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें, अ न्यू रूल, इस नॉवल का जो बेसिकली थीम है, ये बेसिक क्रक्स है, वो यही है कि जो राइटर है वो इनवाइट करते हैं रीडर को टू लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीव्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग्स। यानी ओल्ड बिलीव्स यानी वर्डली जो आपके बिलीव्स हैं उसको लेट गो कर दो, उसे जाने दो, एंड टू एम्ब्रेस अ न्यू रूल दैट इज गाइडेड बाय द विजडम ऑफ द हार्ट, ठीक है। यानी एक न्यू रूल को आप एक्सेप्ट कर दो दैट इज गाइडेड बाय द विजडम ऑफ हार्ट और स्पिरिचुअल विजडम से जो गाइडेड है। तो इसी के अंदर जो राइटर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव की बात करते हैं। As now he has adopted a new rule that is guided by the wisdom, ठीक है। तो लव के अंदर, स्पिरिचुअल लव के अंदर इतनी पावर है कि वो इसको वर्डली डिज़ायर से इसे कन्वर्ट कर चुका है स्पिरिचुअल लव की तरफ। जैसे कि यहाँ पे अगेन राइटर बात करते हैं कि जो लवर है वो अनअफ्रेड ऑफ गॉड है, उसे गोल्डन क्राउन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बिकॉज ही हैज़ अ पर्ल इन हर पेस्ट क्राउन। देन यहाँ पे लव की बात हो रही, स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं राइटर। न्यू रूल की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू रूल ऑफ स्पिरिचुअल, ठीक है ना। और फिर हमारे पास ह्यूमन कनेक्शन विद द डिवाइन की राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक दरवेश के साथ राइटर कहते हैं द दरवेश हैज़ अ पर्ल अंडर हिज पेस्ट क्लोथ, कि उसके पेस्ट क्लोथ के पास ही उसके पास प्योरिटी है, स्पिरिचुअल रिचनेस और विजडम है। तो उसका कनेक्शन विद द डिवाइन इतना स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह इस पोइम के लास्ट पे भी जो राइटर हैं वो गॉड की यानी गॉड के साथ की तरफ बात करके की तरफ इशारा करके वो बात करते हैं, डोंट लेट मी बी हार्म्ड, टेक माई हैंड। यानी वो गॉड को कह रहे हैं कि मेरे अब टेक माई हैंड, और जो न्यू रूल है वो बंद हो चुका है और मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप माइल कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह वो ह्यूमन कनेक्शन विद द डिवाइन की बात करते हैं।
अबैंडनमेंट ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स एंड पोजेशंस। जैसे कि मैंने बताया कि राइटर कहते हैं कि जो लवर को अब अफ्रेड नहीं है कोई सी भी डेथ का, किसी भी गोल्डन क्राउन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज अ पर्ल इन हिज ओन पास्ट क्राउन, ठीक है। एंड देन राइटर विजडम एंड स्पिरिचुअल रिचनेस की बात करते हैं। लाइक इस पोइम का अगर आप थर्ड पैराग्राफ देखो तो उसके अंदर राइटर ने कहा, लास्ट नाइट द मून केम अलोन ड्रंक ड्रॉपिंग क्लॉथ इन द स्ट्रीट, गेट अप आई टोल्ड माई हार्ट गिव द सोल अ ग्लास ऑफ वाइन। तो यहाँ पे जो राइटर विजडम एंड स्पिरिचुअल रिचनेस की बात करें, यहाँ पे जो मून है बेसिकली सिंबलाइज है, सिंबल है लाइट का, विजडम का। और यहाँ पे जो मून है बेसिकली मेटाफोरिकली राइटर ने शमसुद्दीन के लिए भी यूज़ किया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो जो शमसुद्दीन थे वो इनके स्पिरिचुअल लाइक मेंटोर भी थे, उनसे बहुत ज़्यादा गाइड भी हासिल की। और उन्हीं की बात कर रहे हैं वो कि वो लास्ट नाइट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे द पर्ल ऑफ विजडम दी है, ठीक है। तो इसी तरह राइटर विजडम एंड स्पिरिचुअल रिचनेस की बात करते हैं। और जो सेपरेटली पर्ल है वो भी हमारे पास सिंबल है स्पिरिचुअल रिचनेस का। मैं आपको बात बता दूं कि जो राइटर ने न्यू रूल लिखा है, इस वक्त इस ड्यूरेशन के अंदर जो राइटर है शमसुद्दीन को फाइंड आउट कर रहे थे, मीन्स के कुछ शमसुद्दीन इनसे सेपरेट हो गए थे और वो इन्हें फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए वो बात करते हैं कि एक न्यू मून यानी एक मून आया, लाइक वो कहते हैं मेटाफोरिकली कि शमसुद्दीन आए और उन्होंने लाइट प्रोवाइड की। देन फ्रीडम एंड पावर की वो बात करते हैं कि अब वो वर्ल्डली जो डिजायर्स हैं उन और पावर से बिल्कुल फ्री हैं। अब उनका बेसिक मोटिव जस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। रिवाइवल ऑफ सोल की बात करते हैं कि अब वो इनकी जो सोल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है फ्रॉम द ओल्ड बिलीव्स टुवर्ड्स अ न्यू रूल, ठीक है। देन सेल्फ एनिहिलेशन की बात करते हैं, मीन्स कि वो अपनी शख्सियत को, अपनी इंसान की पर्सनैलिटी को ख़त्म करके टोटली तौर पे इम्ब्रेस हो जाने की बात करते हैं विद द डिविनिटी और विद द स्पिरिचुअल लव। राइटर इसके अंदर बात करते हैं कि ये एक ऐसा मूवमेंट है कि मुझे नाइटिंगेल को ज्वाइन करना चाहिए इन द नाइटिंगेल इन द गार्डन। तो मीन्स इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे बताने का है ये है कि जो राइटर कह रहे हैं कि अब मुझे प्रीचिंग ऑफ इस्लाम को स्टार्ट करना चाहिए और प्योरिटी की बात करनी चाहिए। बिकॉज नाउ आई हैव ड्रंक द ग्लास ऑफ वाइन, मीन्स के द ग्लास ऑफ नॉलेज आई हैव ड्रंकन इट। सो हमने देखा कि जो राइटर हैं अपने इस पोइम में थ्रू आउट बात करते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, ओल्ड बिलीव्स को, वर्ल्डली डिजायर्स को, वर्ल्डली पोजेशंस को, प्लेजर्स को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करते हैं। वो एक मेटाफोरिकली बात करते हैं, एक ड्रंकन को मेटाफोर और एक माइन ऑफ गोल्ड की बात करते हैं कि जो हार्डशिप से ही गुजर के आप जाओगे। एंड देन वो बात करते हैं मून को सिंबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। और फिर लास्ट में बात करते हैं आई हैव फॉलन विद माई हार्ट शैटर्ड वेयर एज बट ऑन योर पाथ, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा जो हार्ट है वो शैटर हो चुका है, नॉट ऑन एनीवेयर बट ऑन योर पाथ, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो अब आ चुके हैं। तो राइटर ने इसके अंदर बेसिकली सूफीज़म को ही शो किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी फ्रीली। तो राइटर का इसके अंदर डिफाइन करने का बेसिक पर्पस बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही है, ठीक है। अपना बहुत सारी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।